जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार में हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं पंडित रमेश तिवारी जी, और इनसे खास मैं बातें पूछूंगा कि मूर्ति पूजा से लाभ और हानि क्या मिलता है। सर, इसी पर बताएं आप। मैं अपने सभी भाई बहनों को शुभकामना देते हुए जी और अपनी बात रख रहा हूँ। भाइयों और बहनों, जी हमारे सनातन संस्कृति में हाँ जी मूर्ति पूजा का जी कोई जगह नहीं है, जी किंतु हमारे यहाँ जो दाह की प्रक्रिया है, हाँ उस दाह में जल जी अग्नि, जी मिट्टी जी में प्रवाह किया जाता है। जी तो मिट्टी में जिन लोगों को मरने के बाद डाला जाता है, जी उनको तरह तरह से पीर बाबा क्या क्या सब, मतलब हमारे यहाँ भी काफी प्रचलन था। जी हमारे यहाँ मुर्घटिया भी कहा जाता था। वहाँ पर भी मतलब लोग पूजा करने जाते थे, आदर करने जाते थे। और भी जो तरीका था हमारे यहाँ, जब ज्यादा प्रथा हो गया जलाने का, जी जलाने की जो बात हो गई, तो जो लोग जल गए जी उनका शरीर और सब कुछ राख हो गया, जी तो उनका मूर्ति बनने लगा, हाँ जी फोटो तैयार होने लगा। जी आप जैसे जानते होंगे कि जो मतलब हमारे यहाँ जितने भी देवता हैं, जी जी सभी देवता यानी कि माने राजा थे जी, उनके मरने का आज भी मतलब जैसे यहाँ पर हमारे देश के नेता लोग जो मरते हैं, जी जी, तो उनकी भी स्टेचू या आपको दिल्ली में बड़े जो हैं उनको मतलब आज भी बहुत दूर में उनको माने स्थल दे करके वहाँ पर भी बहुत बड़ा माने सामान दे करके पूजा पाठ किया जाता है। जी अब रही बात की जो मतलब क्या लाभ है और क्या जी जी, तो सबसे बड़ी बात यह है जी कि यह जो मूर्ति पूजा है जी, वो आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया। जी जब आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया, जी, तो यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग जी आस्था और विश्वास के केंद्र को आदरणीय समझने लगे, पूजनीय समझने लगे। अच्छा, और साथ साथ यही नहीं, अगर जिंदगी में जी अगर कोई हमें असुविधा आ रही है, हाँ जी, या हमको मानसिक कोई तनाव उत्पन्न हो रहा है, जी जी, तो वहां जाने के बाद में काफी लोग महसूस करते हैं शांति। जी जी, और तो यह शांति मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल। यह बहुत बड़ी फायदे की बात है। बिल्कुल। यही नहीं, अब जैसे मतलब आप मंदिर अगर बन गया जहाँ, हाँ जी, तो मंदिर बनने के बाद में निश्चित है जो 2-4 आज पुजारी हो ही जाएंगे, और श्रद्धालु जो हैं हाँ जी, अपना श्रद्धा अर्पण करेंगे ही। बिल्कुल। तो श्रद्धा अर्पण का कोई सीमा नहीं है। हाँ जी, कोई सोना भी चढ़ाता है, जी जी जी, कोई अन्न भी चढ़ाता जी, है, जी। जो इच्छा किया वो चढ़ाता है। जी। वह इसमें सरकार के द्वारा भी जी कुछ मंदिरों से जी, मतलब आय का जो है वो लिया जाता है। हाँ जी, और साथ साथ बहुत सारा मंदिर है जिसमें काफी आय है, हम्म, करोड़ों करोड़ों आय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे गवर्नमेंट को भी और वहाँ के लोग हैं और पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलता है, जी चौतरफा। जी, यह आप जानते हैं, ये सारी चीज जो है जी, मानते हैं कि ये फायदे की बात है, यह काफी फायदे की बात जी है। जी जी, लेकिन इसमें घाटे की बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, जी जी जी, आज हम चांद पर चले गए, जी और अगर हम पुरानी इतिहास देखें तो लोग कहेगा कि ये
फलाना चीज से चांद पैदा हुआ। तो ये दुनिया जो है विज्ञान की तरफ जो भाग रहा है, जी जी, भागते जा रहा है जी, और आपके यहाँ एक उसको हम यह बोलेंगे हाँ जी, कि इमोशनल, मतलब हाँ हाँ, इमोशनल उसको बोलते हैं जगा करके, जी और इमोशनल शोषण करना। जी, इसलिए कि श्रद्धा तक तो ठीक है, जी जी, आस्था विश्वास जो कुछ भी है वहाँ सब कुछ ठीक है, जी, लेकिन इस देश में जैसे मानते हैं कि ये बहुत सा ऐसा देश है जो समुद्र के पानी को जी, शुद्ध पानी बनाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी मंदिर में उलझे हुए हैं। जी जी, अभी चीन जो ही है वो विज्ञान के माध्यम से मतलब कृत्रिम सूर्य तैयार कर रहा है, जी, और हम मंदिर के पीछे पड़े हुए। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान तो बहुत आगे है, ये भी चांद पर पहुंच चुका है, चांद के उस धुरी पे पहुंच चुका है, सूर्य पर अपनी ये तो भेज चुका यही है। न बात है पत्रकार महोदय जी कि विज्ञान जी, और यह मंदिर, जी, अगर आप इस नए पीढ़ी को, हाँ जी, जो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वर्क करना चाहता है, रोजगार चाहता है, सब लोग जाकर के पुजारी नहीं न बनेगा, सब लोग टेम्पू नहीं न चलाएगा, सब लोग जाकर के उस जगह पकौड़ा नहीं न बेचेगा, जी 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 जी, दुकान सब लोग नहीं न खोलेगा। जी जी जी, जो जिसके पास जो हुनर है हाँ, हाँ, उस हुनर का भी प्रदर्शन होगा। जी जी, तो इसके लिए तो विज्ञान न जरूरी है। जी, तो इसलिए सरकार को या समाज को जी जी जी, विज्ञान पर जी, ज्यादा आस्था रखने की जरूरत है। जी जी जी, और मनुष्य ही है जो वहां भी जाएगा जी। और यहाँ भी जाएगा। तो अगर जब तिवारी जी, अगर बीच में एक चीज पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है कि आस्था से जरूरी है विज्ञान और विज्ञान से जरूरी है रोजगार, रोजगार विज्ञान जब वृद्धि करेगा तो रोजगार मिलेगा, तो इतने पूर्वज जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो बनाए हैं, तो इससे अच्छा रहता है कि पहले विज्ञान पे ही फोकस डाला जाता। देखिए ना, यही तो हम आपको बतला रहे हैं। जी जी, जैसे मानते हैं कि आप जाएंगे गुरुद्वारा ही जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर आपको गुरु नानक मिलेंगे। जी, तो सबसे बड़ी बात है जो गुरु नानक का जो संदेश है हाँ हाँ, वो मानवता के लिए है। जी, ठीक है। हाँ, जैसे आप किसी गिरजाघर में ही जी गए, जी जी, तो गिरजाघर में जब आप जाएंगे तो गिरजाघर में ईसा साहब का जो संदेश है वो आपको मिलेगा। ठीक है। जैसे मानते हैं कि जब आप मस्जिद में ही गए या मतलब मदरसा है या क्या कैसा, हाँ, वहीं गए और वहां गए आप, जी, तो वो मोहम्मद साहब की कुछ बातें, जी जी जी, और खास करके एक मतलब चीज, मतलब इसमें फोकस किया जाता है जी, कि आपको यही बनना है। जी जी जी, लेकिन हाँ, विज्ञान जो है हाँ, वो सबको कहता है जो मनुष्य बनना है, जी, सबको कहता है जो इंसान बनना है, हाँ, तो हम भी तो और बोल रहे हैं। पद्धति जो है हाँ, हाँ, आगे ले जाता है। जैसे मानते हैं कि जो हम मंदिर में ही गए तो मंदिर में हमें शांति मिलेगी। हम तो बोले हैं जो मंदिर में शांति मिलेगी, जब जो लोग भी हैं ये भी एक मतलब अपना प्रवाह है। लेकिन हमारी जो विशेषता थी, जी, जो मठ पहले वहां पर जैसे परशुरामे जी हैं तो उनके पिताजी भी गोकुल चलाते थे। जी, आज भी जैसे मानते हैं कि आप देखते होंगे धरान पर जो है जी जी, है? गरीब बच्चों को आप जैसे गिरजाघर में ही जाएंगे, जी जी, तो गिरजाघर का पादरी जो है, हाँ, जितने गरीब गुरबा जो बच्चे हैं वहां पर स्कूल चल रहा है। जी जी जी, तो हमारे यहाँ भी पहले चलता था। जी, मठ पर जितने गरीब गुरबा जो लोग थे, समाज के लोग, वंचित लोग थे, जी, उनको पढ़ाया जाता था। तो शिक्षा जो है मतलब मुख्य बात यह है जी, कि जिसको शिक्षा को भी हम सरस्वती कहते हैं। जी जी, तो शिक्षा जो है मनुष्य के लिए मूल मंत्र है विकास के लिए। शिक्षा मूल मंत्र होता है विकास के लिए। विकास के लिए सबसे जरूरी होता है कि शिक्षा अगर हो हाँ, तो विकास अपने आप ही। हाँ,
और जो हमारा समाज है जी 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 वो दुनिया को संदेश देता था। जी 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 यहाँ पर ही जब जी। दुनिया को अक्षर का ज्ञान नहीं था जी 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 तब इस भारत के धरती पर जी ब्राह्मणों ने वेद लिख दिया था बिल्कुल। और पूरे दुनिया में वेद को ही मानने वाले सभी लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर जब उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, विज्ञान नहीं था, उस समय तुलसीदास हनुमान जी के इस दोहे में वर्णन किए हैं मंडल की, जो ऊपर बैठे हुए सूर्य की बता दिए कि लंबाई चौड़ाई और दुराई कितनी है। और एक पंडित जी लोग विज्ञान उस समय भी था। जी 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 देखिए राम के जमाने में भी जी जी हवाई जहाज था। जी अच्छा जी तो उसको मतलब अपना अलग नाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल समझे? जी आप ऐसा थोड़े है कि जो मतलब विज्ञान नहीं था। जब आप यह समझिए कि आपके पास अग्नि बाण, जी फलना बाण, तो आज हथियार जो है जी जी वो भी प्रयोग के द्वारा न है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उस समय भी था। आप जैसे दूरदर्शन आज देख रहे हैं। हाँ हाँ और उस समय आपको पानी- संजय जो है, हाँ संजय जी जो है हाँ हाँ धृतराष्ट्र को देख करके बतला रहे हैं जो वहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो भी एक देखिए दृष्टि थी। ये लिखने वाले जो है, जी जी जिनका माने लिखते हैं लोग, बिल्कुल, लेखक जी, जिनको जी। कहा जाता है, जी। वो लेखक अपना जिस तरह से सजा दिया, अब आपको सत्यता खोजना है जी कि इसमें सत्यता क्या है। सत्यता क्या है। बिल्कुल यह मुख्य बात है। तो इसलिए जैसे मान लो अभी की ही बात है जी 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 कि मतलब अब देखिए जैसे मतलब राम मंदिर ही मतलब जी। आपको मालूम होगा जी कि आडवाणी जी के ही रिजिम में जी राम मंदिर के लिए ईंटा पुजाया हाँ बिल्कुल। और वो उछला गया। हाँ? आज भी चंदे से ही मतलब बहुत अपना भव्य माने हुआ। हाँ ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा जी है। जी जी देखिए हमारे सनातन संस्कृति में भीख मांगने को तो सिखाया ही जाता है। अच्छा जी। हमारे सनातन संस्कृति में समझाया जाता है, सिखाया जाता है सभी मनुष्य को। राम भी गोकुल में जब पढ़ रहे थे वशिष्ठ के यहाँ, जी, जी। तो वो भी चारों भाई जा करके भिक्षाटन करते थे। जी ये तो सनातन संस्कृति के भिक्षाटन करके जो चीज आया उसका खर्च कहाँ हो रहा है। जी 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 यह मुख्य बात है बिल्कुल बिल्कुल। कि इसको भिक्षाटन करने वाले अपना व्यवसाय मान लिए हैं। ये तो सबसे सहनशील आदमी होगा जो मतलब रामचंद्र इस तरह से खाली पैर थोड़े चल रहे थे। उनको तो आदत था अपने गोकुल में वशिष्ठ के यहाँ जब रहते थे, जिस तरह से सारे गरीब के चाहे अमीर के सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे, वो भी उस साधारण वस्त्र पहन करके उसी तरह से जो जैसे आप जाएंगे वहां पर धरान पर तो एक ही तरह का न वस्त्र पहन रहा है लोग। कोई अमीर का लड़का जाए तो चाहे गरीब का लड़का जाए तो एक ही तरह का। तो देखिए किसी भी आदमी को जो मतलब अपना साधारण जीवन जी लिया है जी उसको कभी भी कोई साधारण जीवन अगर मिले तो उसको हर्ष विषाद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल यह बात है। और रही बात कि सरकार को चाहे समाज के जो शिक्षित लोग हैं उन्हें इस नई पीढ़ी को आपको जो होना है हो चुके हैं जी, लेकिन एक अंधकार में डाल करके गुमराह कर करके नौजवान पीढ़ी जो है वो शिक्षा से वंचित हो जाए। जी आज सबसे बड़ी बात यह है जी कि समाज में किसी गांव में जाएंगे, कल हमारा गांव जो था इतना स्वच्छ और सुंदर था, जी आज अशिक्षा के वजह से जी नौजवान जो है आपको नशे में जा रहा है। अच्छा सर एक चीज बताएं, जब आप छोटे थे तो आपके यहाँ एक स्कूल था और अभी आपके पास 10 स्कूल है। सरकार इतनी पैसा देने के बावजूद भी स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं। आपके सामने ही है जलालपुर हाई स्कूल, उसमें 200, 2200, 2300 लड़कों का एडमिशन है, टीचर भी बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं ज्यादा। तो इसकी कारण नहीं, सिर्फ सरकार है कि बच्चे भी हैं? नहीं या टीचर है? स्कूल
प्रशासन जो है, जी 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 जो शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, जी विधायक के देख रेख में चलता है, एक जी। कमिटी है, जी, ये सब लोग गैर जिम्मेवार हैं। ये सब जिम्मेवार है। कभी भी बच्चे सिर्फ ये कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो अब तो जो ये पाठक के आने के बाद में तो व्यवस्था कुछ बदला था, सरकार भी कुछ बदली थी, जी। लेकिन जितना उत्सुकता के साथ जी ये शिक्षक जो है, मान लीजिए बच्चे नहीं आते हैं, उनके यहाँ आप नोटिस कराएंगे, बिल्कुल। सबके मोबाइल नंबर लेंगे, जैसे प्राइवेट स्कूल करता है उसका फोन करेंगे, गार्जियन से पूछेंगे जो क्यों नहीं आ रहा है बच्चा। तो ये शिक्षक भी जी जिम्मेवार है बिल्कुल। कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं और नहीं पढ़ते किस हैं। का नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हैं कारण बहुत अच्छी कारण बात है सर। और ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, समय की कमजोरी है, लेकिन इस चर्चे में खास बात था कि मस्जिद मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, सब कुछ जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है पढ़ाई, उससे जरूरी है साइंस,